हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के करंट स्टेटस में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या हो, सस्पेक्ट एज की समस्या हो, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या हो, या फिर और कोई भी समस्या, अभी फिलहाल में काफी सारे स्टूडेंट के सामने एक समस्या आ रही है, रिजेक्टेड बाय बैंक करके आ रहा है और आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, और आगे आपका नंबर दिया होगा, इस तरीके की समस्या आ रही है। तो इसका समाधान क्या है? आप अपने स्टेटस का भी तो वेरिफिकेशन का कार्य आपका चल रहा है, लेकिन इस बीच काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि मेरे स्टेटस की पता नहीं स्थिति क्या है, वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा, कब तक होगा, क्या होगा, कुछ उनको मालूम नहीं चल पा रहा है, या फिर उनका वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो अगर आप अपने स्टेटस की स्थिति को जानना चाहते हैं कि वाकई में आपका स्टेटस आगे चल के वेरीफाइड हो पाएगा या फिर नहीं, तो आप एक कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आप देखिए इसके कई सारे नंबर है, हो सकता है कई सारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कई सारी जगहों से लगाएंगे तो वहां पे आपका वहां पे रिसीव ना किया जाए, या फिर हो सकता है कि वो नंबर लगे ही ना। जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, और कुछ स्टूडेंट्स के सामने जो ये समस्या आ रही थी, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, और आगे नंबर डाटा वगैरह दिया होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्म किया था, जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियोस को देखते होंगे, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आपको जब मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, सारी चीजें कंप्लीट कर लिया, आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो पता नहीं स्टूडेंट्स को कहां से जानकारी मिलती थी कि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 बार 3 बार उन्होंने कई बार रजिस्ट्रेशन कर दिया था, अब सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह उन्होंने कंप्लीट कर दिए थे और बस फाइनल प्रिंट वगैरह नहीं निकल रहा था। तो फिर से वो सोच रहे थे कि चलिए फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा, या फिर कॉलेज में नहीं जमा पाया, या फिर जो भी समस्या आ रही थी, कुछ एरर्स आ जा रहा था, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करने चले जा रहे थे और आपका आधार ऑथेंटिकेशन हर बार हो रहा था। तो उसी में यही लिख के आ रहा है कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम। अब इसका भी मान लीजिए कि आप कंप्लेन वगैरह करेंगे कि हाँ मेरे में, और अगर ऑथेंटिक तरीके से आप जानकारी जानना चाहते हैं कि हाँ मेरा स्कॉलरशिप का जो डाटा है रिजेक्टेड बाय बैंक क्यों करके आ रहा है, तो इसके लिए आप कंप्लेन वगैरह, या फिर जो भी आपके स्टेटस में करंट स्टेटस में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो शिकायत आपको कैसे दर्ज कराना, जैसे कि ओबीसी के बच्चों के लिए यहाँ पे आपको डाटा नंबर दिख रहा होगा। इसके अलावा कई सारे नंबर मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड किए हैं, जो DWO लखनऊ का है। डायरेक्टली वहाँ पे आप डायरेक्टली बात करके बस आपसे नॉर्मल से आपके नाम वगैरह और आपके डाटा पूछे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, और आपका वहाँ पे शिकायत दर्ज कराया जाएगा, और फिर से आपका डाटा समाज कल्याण विभाग के द्वारा देखा जाएगा कि हाँ वाकई में इसका क्या डाटा है, इसका फॉर्म वेरीफाइड करने लायक है या फिर रिजेक्ट करने लायक है, और क्यों आपका करंट स्टेटस इस प्रकार से दिखा रहा है। वो जो करंट स्टेटस फिलहाल में दिखा रहा है वो वेरीफाइड होगा या फिर जाके आगे रिजेक्ट हो जाएगा, वो सारी स्थिति आपको मालूम चल जाएंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था, काफी सारे बच्चों ने कंप्लेन किया। अब देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आप 1076 पे डायरेक्टली कॉल करके वहां से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जन सुनवाई पोर्टल पे जाकर के वहां से भी आप शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आए हैं आपके पास, वहां से लगभग 5 दिन 7 दिन में आपका फीडबैक आ जाएगा कि हाँ आपका करंट स्टेटस ये है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका वेरीफाई हो जाएगा। या फिर आपका दिखा देगा कि हाँ आपका करंट स्टेटस ये है और आपने डाटा गलत भरा है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर आगे आपके में कोई ऐसी समस्या होगी जिसका कहिए कि वहाँ पे निवारण नहीं है, अटेंडेंस की समस्या होगी या फिर और जो भी समस्या होगी, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वहाँ पे फीडबैक आ जाएगा आपका कि हाँ आपके फॉर्म में ये चीजें हैं, आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते, आपके अटेंडेंस कम है, इसलिए आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट कर दिया जाएगा समाज कल्याण विभाग द्वारा। तो इस तरीके से आप फीडबैक वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे मैंने आपको कई सारे नंबर वगैरह सेंड किए हैं, और ये सारे जितने नंबर हैं हर एक कैटेगरी के अनुसार, SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, सारे नंबर्स वगैरह को, हेल्पलाइन नंबर को मैं वहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ। 1076 हो गया आपका हेल्पलाइन, CM हेल्पलाइन नंबर, या फिर आपका जन सुनवाई पोर्टल हो गया, वहां से कंप्लेन कर सकते हैं। काफी सिंपल और आसान सा प्रोसेस होता है। और टेलीग्राम पे मैंने DWO लखनऊ का वहां पे आपको नंबर सेंड किया है, वहां पे आप डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हैं। वहां से कुछ आपसे नॉर्मल से डाटा पूछे जाएंगे और फिर वहां से आपकी शिकायत दर्ज करा ली जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने करंट स्टेटस की स्थिति को जान सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है आगे चल के वेरीफाइड होगा या रिजेक्ट होगा। अब काफी सारे स्टूडेंट का भी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, काफी सारे स्टूडेंट के लिए कि जो कंप्लेन वगैरह किए थे उनका फीडबैक आया है कि हाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन का कार्य अभी आपका प्रचलित में है, 12 मार्च 2024 तक आपके वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करंट स्टेटस में किसी भी प्रकार की स्थिति हो, कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप वहां पे करिए कि अपने स्टेटस का समाधान देख सकते हैं। फीडबैक के माध्यम से आप कंप्लेन दर्ज कराइए और फीडबैक प्राप्त करके आप अपने करंट स्टेटस की स्थिति को जान लीजिए कि हाँ मेरे में क्या समस्या है, मेरा आगे चल के फॉर्म वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।